बांग्लादेश में हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों पर और वहां के भगवान मंदिर को तोड़फोड़ की गई, जिस पर महाराज श्री ने कड़ी निंदा करते हुए भारत सरकार से अपील की कि पीड़ित हिंदू परिवारों की रक्षा की जाए और उनको शरण दी जाए। और विश्व में जहां भी भारत हिंदू सनातन धर्म के लोग रहते हैं, अगर वे भी ऐसी देश विरोधी ताकतों से परेशान हैं, भारत सरकार को उनकी हर संभव मदद करनी चाहिए और उनको शरण देनी चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म हिंदू कहता है। बांग्लादेश घटना हमारे देश में ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। भारत सरकार को हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म, संस्कृति का कोई विरोध करता है, यह तोड़फोड़ करता है, देवी मंदिरों पर तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों को हिंदू एकता का परिचय भी देना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति का हो। हम लोग केवल धन संचय ना करते रहें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे हिंदू धर्म संस्कृति को बचाना है तो हम सभी को एकता का परिचय और एक सूत्र में बांधना होगा। तभी हम ऐसे देश विरोधी ताकतों के खिलाफ एक साथ सभी मिलकर अपने धर्म, समाज, परिवार, देश को बचा सकते हैं। हमारे सभी देश के हिंदू भाई बहनों को एकता का संदेश संपूर्ण विश्व में देना चाहिए और हमारे देश में रहकर हमारी संस्कृति, धर्म का जो विरोध करते हैं, हमारे हिंदू भाई बहनों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और भारत सरकार को संबंध में सूचित करना चाहिए, ताकि देश में बांग्लादेशी घटना घटित एक छोटा सा आंदोलन के जरिए हुआ है, जिसको जितना देखा जाए, सुना जाए, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसलिए ऐसे धर्म विरोधी एकता को खत्म करना है तो हम सभी को एकता का परिचय देना होगा, ताकि पूरा विश्व हिंदू सनातन धर्म की एकता के आगे नतमस्तक हो जाए। महाराज श्री ने सभी हिंदू धर्म अनुयायियों से आह्वान किया है कि अब नहीं है सोने का समय, जागो धर्म के अनुयायियों, जन जागृति, एकता का संदेश संपूर्ण विश्व में फैलाव हो जाओ तैयार, एकता का संदेश देने के लिए और धर्म विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज उठाओ। महाराज श्री रामलला सरकार जी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति का परिचय नहीं देना है, वह केवल भारतीय हिंदू है। सनातन धर्म संस्कृति की पहचान है। हिंदू अनुयायियों से महाराज श्री की अपील की है कि जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा और भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। भारत संवाद से कंचेरी पटेल की रिपोर्ट। जय श्री रामलला सरकार, जय मानी कुंभला। फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है, जिस कहानी को सुनते हम लोग बड़े हुए हैं। सच बात तो यही है कि सर्प को कितना भी दूध पिलाया जाए, इत्र से स्नान करवाया जाए, कुमुदनी के फूल से उसका स्वागत किया जाए, लेकिन समय आने पे वो दंशन ही करेगा। सनातन धर्म के अनुयायी हमारे हिंदू भाई जो बांग्लादेश में अपने जीवन को शांति से जी रहे थे, या ऐसा कहे कि जी रहे हैं, उनके शांति को अशांत कर दिया गया है उन नर पिशाच के द्वारा, जो नर पिशाच पूरे विश्व को दहलाने के लिए हमेशा संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन नर पिशाचों की बात कर रहा हूं जिनको कठ मुल्ले कहते हैं, यहां तक के मुसलमान कहते हैं। सच बात तो यही है कि जो हमारे हिंदू भाई, जो हमारे सनातनी भाई सो रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं बहुत धन धान्य कमा रहा हूं, बहुत सामर्थ्य बन रहा हूं, ऐसे तुम्हारे सामर्थ्यता को धिक्कार है। इसलिए धिक्कार है, जिस दिन ये नर पिशाच भारत में तांडव करेंगे तो तुम्हारा धन किसी काम में नहीं आएगा। अगर संचय करना है तो जन का संचय करो। जन का संचय तभी कर सकते हो जब एकता होगी। कोई जाति पाति नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों भाई इतने संगठित हो